पाई का प्राइस डाउन देखकर बहुत लोग ये जज कर रहे हैं कि पाई अब डेड हो चुका है और इसका प्राइस नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पाई ने वो कुछ कर दिखाया है जो आई थिंक एक टोकन को या फिर एक एक्सचेंज को करने में पता नहीं कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। पाई के पास आज के समय में बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के साथ पाई बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट कर रहा है। अभी इन्होंने हाल ही में एक अपडेट दिया है कि इनका एक प्रकार से डेस्क लॉन्च हो चुका है और ऑटोमेटिक मार्केट मेकर यानी AMM। अब देखो AM क्या है और उसके अलावा जो इनका डेस्क आया है इसमें क्या क्या फीचर हैं और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हिडन बेनिफिट हैं जो हमें नहीं पता है। देखो, जब कुछ चीज़ डेवलप होती है ना, वहाँ पर अगर आप परफॉर्म करते हो, अपना एक प्रकार से टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो रियली में उसके बदले भी एयर ड्रॉप वगैरह भी होता है जो हमें समझना पड़ेगा। तो पाई की तरफ से जो अपडेट आई है उसको कवर करूंगा, इसकी वजह से पाई के प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाई का प्राइस आने वाले 4 महीने 5 महीने में किस प्रकार से परफॉर्म करने वाला है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट वगैरह शेयर की जाती है। अब देखो, बात करें पाई के बारे में, तो देखो पाई अभी डेवलपमेंट मोड में है और पाई ने वो कुछ करके दिखाया है जो आई थिंक किसी टोकन को या किसी एक्सचेंज को करने में बहुत वक्त लगता है। आज के समय में पाई के पास एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो है कम्युनिटी पावर। अगर आप देखेंगे किसी भी पार्टिकुलर टोकन का नाम लेते हैं तो आपको सभी की जो कम्युनिटी है लिमिटेड नंबर पे मिलेंगे, लेकिन पाई की जो कम्युनिटी है अनलिमिटेड नंबर पे है। यानी हर कंट्री में पाई की कम्युनिटी मिल जाएगी, ग्लोबल कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है। तो जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाता है जो हमने उम्मीद नहीं की होती। आपने देखा बिटकॉइन इथेरियम, क्या हम उस समय थे? नहीं, आप नहीं थे, लेकिन आपने उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन आज जब पाई आपके सामने खड़ा है, पाई आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, तो आप यकीन नहीं कर पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि हमने पाई में पैसा लगा दिया, बस पाई ने पैसा बढ़ा क्यों नहीं, हमारा पैसा वहीं कैसा है, कैसे घट गया। तो ये सब चीज़ हम सोचने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद पाई का प्राइस क्या होगा। नहीं सोचते, क्योंकि माइंड में आता ही नहीं। हमें पैसा डाला, वो पैसा पंप होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें, ये माइंड हो जाता है। अब देखो, पाई ने जो चीज़ें लॉन्च की है ये क्या है। पहले देखो, इन्होंने इसमें स्वैपिंग का ऑप्शन लाया है, एक्सचेंज का ऑप्शन लाया है, उसके साथ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, और यहाँ पर डेवलपमेंट मैनेज का जो ऑप्शन है, डेवलपमेंट मोड है, ये देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर जाते हो, स्वैपिंग करते हो, देखो ये सारी चीज़ें टेस्टनेट वर्जन में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको पैसे लगाने, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टनेट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, और आप करना भी चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहो तो ना करना, आपको कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है। लेकिन जो हिडन चीज़ की बात कर रहा था वो एक्चुअली में क्या है। देखो, जब हम इस तरह के टास्क किसी भी प्रोजेक्ट में करते हैं तो इसे टेस्टनेट टास्क बोलते हैं, या फिर टेस्टनेट पे पार्टिसिपेट करना बोलते हैं। तो अभी इन्होंने कुछ पार्टिकुलर रिवॉर्ड वगैरह नहीं लॉन्च किया है कि हाँ आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। आई डोंट नो, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी जहाँ तक मुझे पता है। अब देखो करना क्या है, देखो आपने इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप करते हैं ना, फ्यूचर में अगर ये बोलते हैं कि जिन्होंने हमारे टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया है उनको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर उनको इतना पाई टोकन मिलेगा, कुछ ये एयर ड्रॉप पूल ला दें, या कुछ भी सीन अगर कर देते हैं ना, रियली में आप बोलोगे कि उस समय मैं भी कर सकता था, इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकता था, मैं भी टोकन की स्वैपिंग कर सकता था, मैं भी एक्सचेंज में जाकर बाई सेल कर सकता था, क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पर कोई रियल मनी नहीं लगानी, यहाँ पे सिर्फ आपको टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आपको जाकर स्वैप करना है, जिसमें आपको जाकर ट्रेड करना है, जिसमें आपको खुद के टोकन भी डेवलप कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन है यहाँ पर डेवलपर्स के लिए है, और उसके अलावा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक्सचेंज में टोकन को जमा करना या फिर लिक्विडिटी देना, ताकि उसी टोकन को लोग बाई सेल वगैरह कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर करने को मिलती हैं, देखो हम लोग कर सकते हैं, अभी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये फ्यूचर में कोई भी ऐसा चीज़ लेके आते हैं कि नहीं, आपने जितने उन्हें टेस्टनेट के में पार्टिसिपेट किया है उन्हें इतना रिवॉर्ड मिलेगा, कोई पूल ला दें या कुछ, आई थिंक, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है जब इस तरह के एयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं या इस तरह की पब्लिसिटी होती है ना, तो उसमें कोई बताता नहीं कि हम ऐसा करने वाले हैं, वरना इकट्ठा से कम्युनिटी आ जाएगी। ऑलरेडी इनकी कम्युनिटी बहुत बनी हुई है। तो पाई अभी डेवलपमेंट मोड में है, इस समय आप 2025 में हैं, और ये वो सीजन है जहां पर क्रिप्टो में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट का जो किंग है, जिसे हम बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प,
वो क्या कर रहा है, खुद का टोकन क्रिएट कर रहा है, वो क्रिप्टो के रेगुलेशन पे काम कर रहा है, इंडिया रेगुलेशन पे काम कर रही है, एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जा रहे हैं, ईटीएफ्स आ रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग कंट्री क्रिप्टो बिटकॉइन की रिजर्व रख रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें को लोग पहले सोचते थे कि काश ऐसा हो जाए, और हो जाएगा तो इसका फ्यूचर और आगे चला जाएगा। जब ये चीज़ें आज चल रही है ना, तो 10 साल बाद देखना कि क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। 10 साल बाद हो सकता है पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर देखने को ना मिले। आप सोचेंगे कि काश हम 10 साल पहले पाई को बाई कर लिए होते। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। ये देखो क्रिप्टो मार्केट है, हम लोगों ने कई ऐसे कॉइन को देखा। हमने यहाँ पर बात करें शिबा इनू के देखा, हमने यहाँ पर जो डॉज कॉइन था उसको देखा, और जो छोटे मोटे कॉइन है सब कहीं ना कहीं एक समय में कुछ नहीं थे, लेकिन आज तो मेरा यही कहना है कि देखो बिलीव करो पाई पे, और एक समय के लिए कहीं ना कहीं आपको मार्केट में अगर आगे एग्जिस्ट करना है तो एक समय के लिए अपने जो पोर्टफोलियो को हो अब मतलब हिसाब से आगे ले चलो, और 10 साल 5 साल ऐसे आप मान के चलोगे ना तो रियली में अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। देखो फोमो और आलतू फालतू के प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करने को कह रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से करना है। देखो अभी बुल मार्केट है, और अगर जो हम अल्ट सीजन की बात कर रहे हैं ये आता है ना, तो देखना आने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर मार्केट डाइवर्ट कर रही है और मार्केट खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स जो इनके पास बहुत पैसा है वो अगर खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल रिस्क तो रहता ही है। अभी हम उम्मीद में है कि हाँ मार्केट बहुत अच्छा पंप करेगा, और आने वाला 2, 4, 5, 6, 7 महीना जो है हमारे लिए क्रिप्टो के लिए ब्राइट रहेगा। और अभी बुल मार्केट है, मेन वाली बुल मार्केट बची हुई है, और ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशन ज़्यादा है। और ये समय हम ये नहीं सोच सकते कि साइकिल जिस हिसाब से काम कर रही थी इस समय भी वैसे ही काम करेगी, तो देखने वाली बात है। बहरहाल आपके पास कितने कॉइन है कमेंट बॉक्स में बताओ, और आपने कब तक होल्ड किया ये बताओ। और पोर्टफोलियो माइनस में है तो बी पेशेंस, उस लंबे समय के लिए आप सोचो तो 10 साल 5 साल 15 साल बाद आने वाला है, क्योंकि उस समय पाई की जो वैल्यू है ना वो आप इस वैल्यू में तो नहीं देखोगे। आने वाला कुछ समय है, अभी देखो पाई का प्राइस डाउन भी होगा, तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 4 साल 5 साल के बाद की ना, तो रियली में नोट कर लेना क्रिप्टोकरेंसी मार्केट है हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। तो कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज़ अगर आप करें तो खुद के रिसर्च पे करें और खुद के रिस्क पे करें। बहरहाल चैनल पर नए सब्सक्राइब कर जाइएगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।